हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th एचएससी न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश युवक भारती जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों भी स्ट्रीम्स को कॉमन है ये सब्जेक्ट, और ये हायर लेवल इंग्लिश है जिसका इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है उसके लिए ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक सेम होने वाली है। ठीक है, तो आज हम 1.2 ऑन सेइंग प्लीज़ ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंसिडेंट्स, जिसमें क्या होता है, जो लिफ्ट मैन होता है वो एक पर्सन उसके लिफ्ट में आता है और लिफ्ट मैन बोलता है उसे टॉप प्लेस बोलने के लिए, लेकिन वो पर्सन टॉप प्लेस नहीं बोलता है, वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ टॉप बोलता है, जो कि लिफ्ट मैन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है वो बात, इसलिए लिफ्ट मैन उस पर्सन को बाहर फेंक देता है। ये इंसिडेंट्स हमने डिस्कस किया था। हमने बैड मैनर्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाकर देख सकता है। आज के इस वीडियो से पहले मैं आपको बोल दूं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम पेज नंबर 16 से पैराग्राफ नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं। I should like to feature in this connection, my friend, the polite conductor. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. Rebuke का मतलब होता है to speak in an angry way. अब यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं, वो एक फीचर कर रहे हैं एक पर्सन का। ठीक है, तो वो फीचर करते हुए बताएंगे किसका, उनके फ्रेंड का। एक पोलाइट कंडक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। अब इस जो राइटर है वो बताते हैं कैसे वो एक पोलाइट कंडक्टर से मिलते हैं, वो कंडक्टर का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के ऊपर कैसे पड़ता है। ठीक है, और राइटर अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाले हैं। राइटर बताने वाले हैं कि ये पोलाइट कंडक्टर क्यों पोलाइट, उन्होंने बताया है कि पोलाइट क्यों है कंडक्टर, क्योंकि उसका बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है। राइटर को उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। राइटर उनका जो ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से। और अब जो ये बताने वाले हैं पोलाइट कंडक्टर के बारे में, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, By the discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very thing calling better than the बस कंडक्टर्स टू। ऑर्डियल का जो मीनिंग है वो है डिफ़िकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि बहुत सारे लोगों का पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है। और अगर अब हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर डिस्कशन करते हैं कि कंडक्टर्स जनरली कैसे होते हैं, तो हर टाइप्स के कंडक्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत टाइप के लोग मिलेंगे। तो ऐसे ही कंडक्टर्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, किसी का पेनफुल एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है देखिए। I first became conscious of this existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. यहाँ पर राइटर बताते हैं कि ये कब कॉन्शियस हुए इस इंसिडेंस को लेकर, ये जो उनका जो एक्सपीरियंस है उन्हें कब आया, कि वो जो कंडक्टर है उनसे कब मिले। तो राइटर बताते हैं एक दिन क्या हुआ, मैं बस में चढ़ा और मुझे पता चला कि मैं घर से ऐसे ही आ गया हूँ, मेरे पॉकेट में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं टिकट कैसे लूँगा। ठीक है, everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling. सभी को एक्सपीरियंस ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में होता ही है, राइटर बोलते हैं। और वो जो मिक्स्ड फीलिंग होती है कि हमें अब क्या करना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा सा डर भी लगता है कि हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स हमारे जो मन में है वो जनरेट होने लगती है। Which the discovery arose. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. नेव का मीनिंग है
अ डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, डिसऑनेस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप चढ़ गए हैं एक बस के अंदर और आप टिकट नहीं लेंगे, तो आप डिसऑनेस्ट पर्सन भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो लोकल ट्रेन का एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो लोकल ट्रेन में लोग क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो टिकट नहीं लेते। बहुत सारे लोग टिकट लेते हैं, बहुत सारे लोगों का पास भी होता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, वो लोग टिकट लिए बिना चढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है लोगों को अपने काम के मतलब जाने के लिए, तो वो हरी में और हसल में क्या होता है, वो ऐसे ही चढ़ जाते हैं लोकल ट्रेन में। तो वो एक नेम है, मतलब वो डिसऑनेस्टी कर रहे हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है कि वो उन्हें टिकट लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसी को हम स्टडी करेंगे आगे। यू शुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली as much as to say, yes, I know that stale old trick. Now then, off you get, and even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are forced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कि जो कंडक्टर है वो आपको नीचे उतार देता है और वो आपको क्या होता है, घर जाना पड़ता है वापस। तो उससे क्या होता है, इनकन्वीनियंस होता है। या तो आप किसी के साथ मतलब एंगेजमेंट मीन्स जैसे आपकी किसी के साथ मीटिंग है, वो मिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको वापस अपने घर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर आपकी ट्रेन भी मिस हो सकती है। अगर आपको ट्रेन कैच करनी है तो आपकी ट्रेन भी मिस हो सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करेंगे पेज नंबर 17 के ऊपर, जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ है, हैविंग सर्च्ड माई पॉकेट इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस। अभी जो कॉपर्स हैं ये स्मॉल डिनोमिनेशन के कॉइन्स होते हैं, जैसे 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, 10 रुपीज़ का कॉइन होता है इंडिया के अंदर। ऐसा ही ये जो राइटर है ये यूके, लंदन, यहाँ पर मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ के यहाँ पे इनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कॉपर्स वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है लो वैल्यू के जो कॉइन्स होते हैं वो। ठीक है, तो जब राइटर अपने पॉकेट में सर्च कर रहे थे तो उनको कुछ थोड़े से सिक्के मिले, मतलब लो वैल्यू के कॉइन्स मिले, ऐसा वो सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन उनको पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई वॉज अटरली पेनीलेस। अटरली का मतलब होता है कंप्लीट पेनीलेस, मतलब उनके पास बिल्कुल एक भी पैसा नहीं था। ठीक है, जब वो अपने पॉकेट को सर्च कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे होंगे। ठीक है, लेकिन उनको पता चला कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आई टोल्ड द कंडक्टर विथ एज ऑनेस्ट a फेस as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. और मैंने फिर कंडक्टर के सामने बहुत ही ऑनेस्ट सा फेस बनाकर, राइटर बोलते हैं, बोला कि मैं फेयर नहीं पे कर सकता हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइटर बताते हैं कि जब मैंने कंडक्टर को ऐसा बोला तो कंडक्टर ने मुझे रिप्लाई क्या दिया, देखिए, ओह यू नीडंट गेट ऑफ, नीड नॉट टू गेट ऑफ। ठीक है, ओह यू नीड नॉट टू गेट ऑफ मतलब तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं है उतरने की, दैट्स ऑल राइट। आपको कहाँ जाना है आप मुझे बताइए, मैं आपको टिकट्स दे देता हूँ। ठीक है, तो इतना अच्छा रिप्लाई सुनकर राइटर जो है वो बहुत ही मतलब खुश हो गया। I said it was very kind of him and told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे टिकट दिया तो मैंने उनको पूछा कि मैं आपको फेयर कैसे दे सकता हूँ और कहाँ दे सकता हूँ। ठीक है, तो जो कंडक्टर है उनका रिप्लाई आता है, ओह यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, ही सेड चीयरफुली। ही टर्न टू गो। और वो जो कंडक्टर हैं उन्होंने बोला कि हम कभी ना कभी मिलेंगे। ठीक है,
तो ऐसा राइटर बताते हैं कि जो कंडक्टर है वो कितने अच्छे हैं, कितने हम्बल हैं, कितने पोलाइट हैं, और वो अच्छे से रिप्लाई भी करते हैं सबको। नेक्स्ट यहाँ पर है, A few days after my most sensitive toe was trampled on rather heavily, as I sat reading on the top of a bus, I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. Countenance का मीनिंग होता है a person's experience, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो राइटर का टो होता है, जब डबल डेकर बस होती है तो हमें पता है कि हाँ ऊपर भी जो बस के जो ऊपर हैं वहाँ पर राइटर बैठे थे, तो उनका जो टो होता है जो मोस्ट सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टो होता है, उस पर जो है वो ट्रैम्पल्ड हो जाता है, मतलब वो कुचल जाता है उनका टो। तो क्या होता है, वो बहुत ही एंगर और मतलब बहुत ही ज़्यादा एंगर से भर के देखते हैं। तो जो पर्सन है वो क्या बोलता है, देखिए, सॉरी सर, ही सेड, आई नो दीज आर हैवी बूट्स। वो बोलते हैं, सॉरी सर, मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं और मेरे भी जो है तो वो कुचल चुका है कई बार, तो मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। होप आई डिडंट हर्ट यू सर। तो इतने अच्छे से वो पर्सन बोलता है, ही हैड हर्ट मी। अब राइटर बताते हैं कि मुझे दर्द हुआ था, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन वो इतने अच्छे से बोल रहा था, इतने प्यारे ढंग से मुझसे बात कर रहा था, इतने अच्छे से सॉरी बोल रहा था कि मैंने उससे बोला, आई अश्योर्ड हिम ही हैडंट। मैंने उसे अश्योर किया कि जाने दीजिए, कुछ नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो राइटर बताते हैं, अगर कोई हमसे अच्छे से सॉरी बोल देता है तो भी हमें, जैसे राइटर ने अभी बताया कि उन्होंने बोला कि उनको दर्द नहीं हुआ, जबकि उनको दर्द हुआ था। आई बोर्डेड हिज बस एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग। He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passenger comfortable. अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि जब भी वो जो है ट्रैवल करते थे बस से, तो वो उनके जो बिहेवियर है, उनका जो गुड नेचर है, उसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। राइटर हमेशा वो कंडक्टर को देखते थे, वो क्या कर रहे हैं, सबसे कैसे बात कर रहे हैं, तो उन्हें पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, गुड नेचर के पर्सन हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं। और राइटर ने क्या नोटिस किया, यहाँ पर देखिए, आई नोटिस दैट, राइटर ने नोटिस किया कि जब भी कभी नीचे, जब मतलब वो डबल डेकर बस में क्या होता है, जैसे अगर ऊपर बारिश हो रही है तो ऊपर का जो टॉप फ्लोर होता है वो उसमें भी लोगों को जो है बारिश के मौसम में क्या करते हैं, या फिर विंटर के सीज़न में जो कंडक्टर है, नीचे के जो फ्लोर है उसमें अगर कोई भी सीट खाली होती थी बस में, तो वो जल्दी से ऊपर जाते थे और पर्सन को बोलते थे कि नीचे रूम जो है, मतलब जो सीट है वो खाली है, आप नीचे आ सकते हैं। तो इतने अच्छे कंडक्टर थे कि जैसे ही वो देखते थे वो ऊपर चले जाते थे और बोलते थे कि देयर वॉज अ रूम इनसाइड। और जो ओल्ड पीपल होते थे, with old people he was as considered as a son। जो ओल्ड पीपल होते थे वो उनको उनके बेटे की तरह ट्रीट करते थे, मतलब वो बेटे बन जाते थे और ओल्ड पर्सन को अच्छे से, उनको जो कंफर्टेबल वे में उनके साथ में रहते थे, मेल मिलाप करके रहते थे, ठीक है। और जो चिल्ड्रंस होते थे उनके वो सॉलिसिटर्स बन जाते थे, मतलब जैसे फादर, पेरेंट्स, एक तरीके के पेरेंट्स बन के उनको ट्रीट करते थे जो भी चिल्ड्रंस होते थे। इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट्स। और देखिए, अगर वो ब्लाइंड पर्सन होते थे, अगर कोई भी उनको, जो कंडक्टर है उनको ब्लाइंड पर्सन मिल जाते थे, तो वो उनको सेफली जो है पेवमेंट मतलब फुटपाथ पर अच्छे से उतार देते थे।
वो ये देखते थे कि वो अच्छे से जा रहे हैं सेफली, मतलब अदर वे में वो जो क्रॉस कर रहे हैं रोड को वो भी अच्छे से देखते थे, ठीक है ना। और इसके लिए वो थोड़ा सा हॉल्ट भी ले लेते थे। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही इरेडिकेट such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and a good manner. राइटर बताते हैं कि जो इनके जो बिहेवियर था और जो गुड टेम्पर था और काइंडलीनेस था, तो उसके साथ उनकी जर्नी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा लेसन था, ठीक है ना। और उनको नेचुरल कर्सी और गुड मैनर्स का जो है लेसन मिला। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट स्ट्रक मी पर्टिकुलरली वाज द ईज विथ विच ही गॉट थ्रू हिज वर्क। इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। राइटर बताते हैं अगर बैड मैनर्स जो है वो इन्फेक्शियस होते हैं तो जो गुड मैनर्स है वो भी ऐसे ही हो सकते हैं। अगर कोई बैड मैनर्स मतलब यूज़ कर रहा है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, और अगर आप उसी एटमॉस्फेयर में हैं तो आपके ऊपर उसका क्या पड़ता है, जो है इम्पैक्ट पड़ता है बैड मैनर्स का। लेकिन अगर गुड, जैसे अच्छे कंडक्टर्स है, जैसे ये जो कंडक्टर का एग्जाम्पल राइटर ने बताया था, तो उससे क्या होता है वो चेन आगे बढ़ती रहती है। उन्होंने अच्छा बिहेवियर किया किसी के साथ तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी किसी और के साथ अच्छे से ही बिहेवियर रखेगा, उसके साथ में भी वो अच्छे गुड टेम्पर, काइंडलीनेस और कर्सी से बात करेगा, ठीक है। तो ये एक चेन है, अगर गुड मैनर्स की चेन होगी तो लोग उसको फॉलो करेंगे और अगर बैड मैनर्स की चेन होगी तो भी लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। If we counter incivility, most of us are apt to become uncivil, but if it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people, it is with manners as with the weather. Nothing clears up my spirit like a fine day, said Keats. ये जो कीट्स हैं, कीट्स ने क्या बताया देखिए, कीट्स एक तो जो कीट्स हैं वो बोलते हैं मेरी आत्मा को अच्छे दिन से और कोई अच्छा नहीं बना सकता। उसके बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करेंगे। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट he has carried his sunshine on to another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ वो बस रूट जो मेरा था उसको, और मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ वो गुड कंडक्टर को, मेरे फ्रेंड को। लेकिन राइटर का कहना ये भी है कि जो कंडक्टर की जो सनशाइन है, गुड मैनर्स है, वो दूसरों के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट कर रहा होगा, तो इससे भी वो खुश हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पर अपोलोजाइज नहीं हूँ कि मैं पेनेग्रिक लिख रहा हूँ। मतलब पेनेग्रिक का मतलब होता है यहाँ पर किसी की बहुत सी ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई करके बताना, ठीक है ना। अ स्पीच ऑफ प्रीस ऑफ राइटिंग टू प्रेज समवन हाईली, टू प्रेज समवन हाईली मतलब किसी के बहुत ही ज़्यादा ये करना, प्रशंसा करना, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो राइटर बोलते हैं मैं इसके लिए बिल्कुल भी अपोलोजाइज नहीं हूँ कि मैं एक अननोन बस कंडक्टर के बारे में इतना अच्छा लिख रहा हूँ, क्योंकि वो कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और राइटर उसको बहुत ही ज़्यादा मिस भी करते हैं। We cannot get them back by invoking the law. The policeman is a necessary symbol and the few is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. But the law can only protect us against the material attack, nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities.
द पुलिसमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी सिंबल है और लॉ भी नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। बट जो लॉ है वो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल अटैक से। जो मॉरल अटैक होता है, जो हमारे जो सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म करता है, तो उसके लिए जैसे पहले भी बताया है, उसके लिए कोई भी लॉ नहीं होता है, ठीक है ना। हमारे जो लॉ बुक्स हैं या लीगल सिस्टम है, उसमें कोई भी बैड मैनर्स के लिए पनिशमेंट कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं हम, और किसी के लिए भी पनिशमेंट नहीं है। लेकिन फिजिकल वायलेंस जो लिफ्ट मैन ने किया था वो पर्सन के साथ, उसके लिए हमारे लॉ के अंदर उसके लिए पनिशेबल मतलब पनिशमेंट जो है वो लिखी गई है, वो पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आप किसी को फिजिकली जो है उसके साथ वायलेंस करते हैं, फिजिकल अटैक करते हैं, तो उसके अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी के मॉरल को आपने ठेस पहुंचाई या किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को, या आपने किसी से डिस्कसी या उससे अच्छे बिहेवियर से बात नहीं करी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आप इल मैनर्ड मतलब एकदम इल मैनर्ड बिहेवियर करके बोल दिया जाएगा आपको, ठीक है। He would have had the victory not only over the boar but over himself. ओके, तो लिफ्ट्समैन यहाँ पर हमने स्टडी किया। लास्ट में अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज, ठीक है। अब लास्ट में देखिए, लास्ट का जो पैराग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट का पैराग्राफ है, द पोलाइट मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री, ठीक है। अगर एक पोलाइट मैन है वो अपना जो मटेरियल एडवांटेज है उसको लूज कर सकता है, लेकिन जो उसकी जो स्पिरिचुअल विक्ट्री होती है वो हमेशा के लिए विक्ट्री ही होती है। अब यहाँ पे एक लिफ्टमैन है, उसको क्या राइटर एक स्टोरी बता रहे हैं चेस्टरफील्ड की, ठीक है। आई कमेंट टू द लिफ्टमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। चेस्टरफील्ड की एक स्टोरी बता रहे हैं लिफ्टमैन को राइटर, ठीक है। तो राइटर बताते हैं स्टोरी के अंदर, इन हिज टाइम द लंडन street were without the pavement of today and the man who took the wall had the dearest footing। अब यहाँ पे जो इंसिडेंस है वो बता रहे हैं कि जो पेवमेंट्स, जो फुटपाथ होते हैं आज के टाइम पे, पहले वो लंदन में नहीं हुआ करते थे, तो उस वजह से क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा डियरेस्ट फुटिंग मतलब बहुत जो संकरी रोड होती थी वो होती थी, मतलब बहुत ही नैरो जो है वो होता था, चलने के लिए एक वॉल होता था, ठीक है, काइंड ऑफ अ वॉल होता था। तो उस पे जो है एक पर्सन ईस्ट से आ रहा था, मतलब एक पर्सन ये साइड से आ रहा था और एक पर्सन ये इधर वाले साइड से आ रहा था, जैसे मैंने आपको एरो बताया, तो ठीक है। आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंडल, ये वाला पर्सन ए बोलता है कि मैं, स्काउंडल्स का मतलब होता है जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो पर्सन ए बोलता है मैं स्काउंडल्स को कभी भी जगह नहीं देता। तो पर्सन बी रिप्लाई में बोलता है लेकिन मैं डिसऑनेस्ट पर्सन्स को ही जगह देता हूँ, और बी क्या करता है, बी नीचे उतर जाता है और ए यहाँ पे से चला जाता है। लेकिन आपको पता चलेगा कि जो बी पर्सन है, ये जो बी वाला पर्सन था ये ही अच्छा था, क्योंकि इसने बोला मैं डिसऑनेस्ट पर्सन को जगह देता हूँ, और ये हट गया और पर्सन ए चला गया, और पर्सन ए ने क्या बोला था, मैं डिसऑनेस्ट पर्सन को कभी भी जगह नहीं देता हूँ, लेकिन पर्सन बी ने बोला कि मैं डिसऑनेस्ट पर्सन को ही जगह देता हूँ, ठीक है। तो आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंडल्स, ठीक है, सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड, जो चेस्टरफील्ड को मिला था स्ट्रीट के ऊपर वो बोलता है। लेकिन चेस्टरफील्ड क्या बोलते हैं कि आई ऑलवेज डू, लेकिन मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं तो हमेशा किसको जगह देता हूँ, डिसऑनेस्ट पर्सन को ही जगह देता हूँ, और वो नीचे उतर जाते हैं। स्टेपिंग विथ द बो इनटू द रॉड, आई होप द लिफ्ट मैन विल एग्री दैट हिज revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud।
तो यहाँ पे राइटर जो लिफ्टमैन को है वो यही बोलना चाहते हैं कि उसका जो रिवेंज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेना चाहिए था, उसे पोलाइट वे में लेना चाहिए था। उसने फिजिकल वायलेंस किया जो बिल्कुल भी सही नहीं था, उसे पोलाइट वे में लेना चाहिए था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और द कॉप एंड द एंथम 1.3 वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।